जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या दूसरे का हल कराऊंगा। कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है, यानी कि एक बर्तन है अर्धगोले आकार का। यह कैसा है? खोखला है। तो ये हमारे पास एक अर्धगोला आ गया। ये इसके त्रिज्या हो गई और यह भी इसकी त्रिज्या ही होगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से कोई भी एक रेखा खींचा जाता है और कहीं भी खींचा जाता है तो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। अगर यह आर है तो यह भी आर होगा। अब क्या करें, जिसके ऊपर यानी इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित है, नहीं रखा हुआ, तो चलिए रख देते हैं। एक बेलन अध्यारोपित कर दिए। अब आगे क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारे पास आर हो गया और इसको मिला देंगे तो यह बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी अभी प्रश्न से मालूम चलेगा। ये हमारे पास एच हो गया। कह रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी अर्धगोले का व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक इसका मान कितना है? 14 है। तो त्रिज्या कितना है? 7 हो जाएगी। और इस बर्तन की पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। और कह रहा है इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर। ये फिगर हमारा कंप्लीट बन गया। अब चलिए सबसे पहले लिखते हैं दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? आकार का जिसके ऊपर एक अर्धगोले का व्यास दिया है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दिया है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। और बर्तन की कुल ऊंचाई दी है, बर्तन की कुल ऊंचाई दी है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब देखिए लिखेंगे हल। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर क्या होता है? d/2। डी की वैल्यू कितनी है? 14/2। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। और बर्तन की कुल ऊंचाई हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है कितना? बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? h बराबर बर्तन की कुल ऊंचाई में से गोले की कुल ऊंचाई घटा देंगे। और गोले की ऊंचाई क्या है? त्रिज्या के बराबर है। तो गोले की ऊंचाई कुल बर्तन की ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 13। देखिए बर्तन की कुल ऊंचाई 13, और ये जो बेलन अर्धगोले की ऊंचाई है, उसके त्रिज्या के बराबर। और त्रिज्या हमारे पास कितना है? 7। तो 7 घटा देंगे तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7×6 = 13, यानी 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सारा मान प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे हल। हल क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रश्नानुसार। हमसे क्या पूछा है? पूछा है कुल आंतरिक क्षेत्रफल, बर्तन का कुल आंतरिक क्षेत्रफल। लिखेंगे बर्तन का कुल आंतरिक क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh प्लस, और गोले का
अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 2πr कॉमन, तो ले लेंगे 2πr कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2πr से 2πr खत्म, तो बचेगा h। 2πr से खत्म, एक r बच जाएगा बस। तो अब देखिए मान पुट करेंगे, 2π की वैल्यू 22/7 ले लेंगे और r की वैल्यू हमारे पास 7 प्राप्त किया है, देख सकते हैं 7 आया है, और h की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 7। अब देखिए 7 से 7 खत्म, और यहाँ से 22 दूना का 44 और 7 6 13। अब 44 में 13 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर इसको और सिंपल करना है तो क्या कर सकते हैं? 11 गुणे 2 गुणे 13 कर सकते हैं। 11 दूना का 22, 11 गुणे 4 कर लेते हैं, तब ना होगा 11 चौको 44 और 13। तो अब गुणा आसानी से हो जाएगा, क्यों? 13 चौको 52 कर देंगे और गुणे 11। अब 11 का किसी भी संख्या में गुणा करना आसान होता है, बिना ऊपर नीचे किए हो जाता है। देखिए 2 एकने 2 और 5 2 7, 2 उतार देंगे ऐसे और 5 2 7, और नीचे जो लास्ट में रहता है वैसे लिख देते हैं। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उत्तर हो गया। यह बर्तन का कुल आंतरिक क्षेत्रफल आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने आसानी से मज़े से हमने हल कर दिया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के हल के साथ।